श्री पद्मनाथ जी की ये पवित्र नगरी, आध्यात्मिक नगरी प्लास्मा को सर्वप्रथम मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। वो जो प्यारे भाई जिन्होंने मुझे सौभाग्य दिया यहाँ आने का, पूरी मित्र मंडली, उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और जो आज इस भक्ति के सराबोर में आपको लिए बैठे हैं, जो इस भजन संध्या को मेरे प्यारे भाई अभी हर हर शंभू सुना रहे थे, उनकी आवाज वाकई ही दमदार है, अभी तक सुनी थी। उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। स्थानीय जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा जहां जहां माताएं बहनें बैठी हैं, सभी के चरणों में मैं अपना शीश झुकाता हूं। हम उन साथियों को धन्यवाद देता हूं। और जो इस मंच का संचालन कर रहे हैं, जिनकी ओजस्वी वाणी आप सभी सुन रहे थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ज्यादा समय मैं लूंगा भी नहीं और ज्यादा समय है भी नहीं। बात यहां से प्रारंभ करता हूं कि जब ये प्रोग्राम बनाने लगवाया था, जब बात हुई थी, तो मैंने ये कहा था कि भाई मैं आ नहीं पाऊंगा। इसलिए नहीं कि मैं आना नहीं चाहता, बल्कि इसलिए कि मुझे वहां आने नहीं दिया जाता। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं, आपकी जो ये आध्यात्मिक नगरी है, इसमें वो दम है। 5 साल में पहली बार सरकार में मैं राजस्थान में घुसा हूं किसी प्रोग्राम को करने के लिए। 5 साल से मुझे बॉर्डरों पर रोका जा रहा है और मेरी आवाज अशोक गहलोत जी तक चले जाए तो उनको भी धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस नगरी में आने का मौका दिया। वरना मैं अभी जालोर जा रहा था तो रानीवाड़ा के डिप्टी साहब आ गए बॉर्डर पर, चाय पिलाई और राणा जी यू कैन गो। मगर ठीक है सर, कि प्रशासन में तो आपके हमारे भाई हैं। देखिए, एक पीड़ा होती है। अगर 4-5 वर्ष आप अपने ही देश में बाउंड कर दिए जाएं, और जरूरी नहीं मैं इसी सरकार की बात कर रहा हूं, सरकारों पर बात नहीं करता हूं, मैं सनातन पर बात करता हूं। यहां कोई और भी होता तो भी मैं वही बोलता हूं कि मैं खुलकर बोलने का आदी हूं। अगर मैं 2000 किलोमीटर दूर से आता हूं फ्लाइट से और फिर 700-800 किलोमीटर चलकर मैं आता हूं, मुझे बॉर्डर पर ये कह दिया जाए मेरे भाइयों द्वारा, ये हमारे आपके परिवार से ही है, खाकी वाले जितने भी साथी हैं, कि आप नहीं आ सकते जी ऊपर से, तो दर्द होता है। और एक मेरे बारे में परसेप्शन बहुत ही गलत चला जा रहा है, वो ये कि उपदेश राणा के आने से कोई दिक्कत है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग रखना आप सभी, और मैं दावे के साथ एक चीज कह रहा हूं, मैंने जहां जहां कार्यक्रम किए हैं पिछले 10 वर्ष में, रिकॉर्ड कर लें, यूट्यूब पर देख लें, कहीं एक कंकर नहीं चली, कहीं भी, सब शांतिपूर्ण रहा है। बस ये मेरे मन की पीड़ा थी और ये उस चीज का कहना था कि आपकी जो नगरी है, यहां पद्मनाथ जी का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि 5 वर्ष में पहली बार किसी कार्यक्रम में मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। मैं सौभाग्यशाली हूं, वरना मैं सीमाओं से वापस गया हूं। किसी पर कटाक्ष नहीं है, किसी पर सवाल नहीं है, क्योंकि योद्धा लड़ में जाते हैं तो सवाल नहीं किया करते, अपना काम करते हैं। आज यहां रोके गए, कल को कहीं जाएंगे, हम तो बंगाल चले जाते हैं, केरला जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं, क्योंकि सभी साथी सोशल साइड से जुड़े होंगे, तो मैंने प्रशासन का भी धन्यवाद दे दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दे दिया, मीडिया का भी दे दिया, और आप सभी साथियों को तो दिल से ही धन्यवाद है कि आप इतने इस भक्ति के प्रोग्राम में बैठे हुए हैं और इस धरा पर मुझे आपने बुलाया है। देखिए, ज्यादा नहीं, 5 या 7 मिनट में आपसे बात करने आया हूं और सिर्फ ये कहने आया हूं, देखिए मैं पिछले 9 वर्षों से कार्य कर रहा हूं, और मैं ही नहीं, कितने साथी होंगे हिंदुस्तान में जो सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं। हमें कभी भी ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम शक्तिशाली हैं, आप बात समझिएगा, क्योंकि मैं यहां कुछ बोल रहा हूं, एक एक शब्द मेरे मायने रखता है। मायने इसलिए नहीं कि मैं ज्ञानी हूं, मायने इसलिए कि अगर गलत कुछ हो गया तो दफा
कि सिर्फ जय श्री राम कहने से ही इतिश्री नहीं हो जाती है। आप समझिएगा, कुछ शब्दों को मैं तोड़कर बोलूंगा क्योंकि अब मुझे आइडिया हो गया कहां से क्या होता है। देखिए, हम बोलते हैं सुबह से शाम तक जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। और मुझसे एक मीडिया कर्मी ने सवाल पूछा था केरला में कि भाई साहब, जो ये रैलियां निकलती हैं उपदेश जी, कहीं से भी निकलती हो, उसमें चलो गाना बजाना ठीक है, लेकिन कहीं ये जो अपने आप को शक्तिशाली दिखाया जाता है या हुड़दंग किया जाता है, उसने हुड़दंग शब्द का इस्तेमाल किया था। हालांकि मैंने उस पर आपत्ति की थी। तो राणा जी, उसको आप क्या समझते हैं? तो मैंने वहां जवाब नहीं दिया था गोलमोल, क्योंकि केरला में था। आज यहां जवाब दे रहा हूं, मेरा फेसबुक लाइव भी चल रहा है। देखिए, श्री राम क्या थे हम सबने सुना है, लेकिन जिन्होंने उनको जान लिया उनके पास जानने के लिए कुछ नहीं बच जाता है, कुछ नहीं बच जाता है। जो कमजोर होता है वो शक्ति प्रदर्शन करता है, और शक्तिशाली जो होते हैं उनकी आहटें ही बताई जाती हैं, बता देती हैं कि भाई ये क्या है। हमें हा हुल्ला करने की जरूरत नहीं है, हमें शांति से। मैं ये कहना चाहता हूं कि सनातन था, सनातन है और सनातन ही रहेगा। हा हुल्ला करने की जरूरत नहीं है। कब से था सनातन? आप अपने बाबा दादाजी का नाम जानते होंगे, उनके दादाजी का जानते होंगे। मैं समय तो लूंगा क्योंकि मुझे आज मन कर रहा है यहां बोलने का, समय कम है लेकिन मुझे निकलना है। लेकिन कुछ जो आकर डिबेट पर बैठकर ये कहते हैं कि ये सनातनी हो गए, मैं उनको ये कहना चाहता हूं, जब कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब से सनातन है, और जब कुछ नहीं होगा तब भी सनातन ही होगा। ये आप नोट रखिए। आप देखिए, 1947 से पहले हमारे देश में जिन अंग्रेजों का झंडा इसी भारत में, आप सब पढ़े लिखे हैं, यू आर ऑल एजुकेटेड, ब्रिटेन का झंडा इसी भारतवर्ष में लहराता था ना, हम गुलाम थे। आज भारतीय मूल के ऋषि सुनक वहां प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये है सनातन, ये है सनातन। वक्त बदलता है और उन टिप्पणियों पर जवाब देना चाहता हूं बस, जो सनातन को कमजोर करना चाहते हैं। अब बात वहां पर आता हूं जहां से शुरू की थी, श्री राम। हम सुबह से शाम तक जय श्री राम बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं। आप उनको पढ़िए, उनको सीखिए। वो मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है, तो उनमें मर्यादाएं थी। मैं उस बात पर आ रहा हूं कि कहीं हम अपना शक्ति प्रदर्शन करके जाते हैं, कहीं एक जगह विशेष देख करके हम हा हुल्ला करते हैं, या वहां अपनी शक्ति दिखाने का प्रयास करते हैं। आप समझ रहे होगे मैं कहां बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं करना है। अगर त्याग सीखना है तो श्री राम जी से सीखो, और श्री राम जी से जैसा धैर्य, श्री राम जी जैसा धैर्य किसी में नहीं हुआ। गौर कीजिएगा, श्री राम जी का 1 घंटे बाद रात तिलक होने वाला है। उनके कोई भाव नहीं है, स्पेशल खुशी के कोई भाव नहीं है। 1 घंटे बाद पता लगा 14 वर्ष के लिए वनवास चल रहा है। कोई दुख नहीं है, कोई सिकन नहीं है। तटस्थ रहना, हम ऐसे ही नहीं कि सिर्फ जय श्री राम बोलते रहें, उन चीजों को अपने अंदर उतारना है। श्री राम जी को वनवास हो गया। जब मैं आपको प्रसंग बता रहा हूं, जब श्री राम जी गए माता कैकेयी से मिलने, और दशरथ जी जो हालत थी आप सभी को पता ही है, तो कैकेयी को भी उस समय थोड़ी सी दया आई या दया दिखाई। तो जो चेहरा था वो झुकाकर बैठे। तो उन्हें राम जी ने कहा, माता आपने तो बहुत अच्छा किया है। कि क्यों? कि देखिए, मैं चाहता था कि हम सभी भाई एक साथ पैदा हुए हैं, सभी का राज तिलक एक साथ हो। ये बाकायदा लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूं। चलो, मेरा राज तिलक नहीं हो पाया। मुझे इस बात की खुशी है कि
बात की है कि मैं जाऊंगा जंगलों में और वहां पर जो ऋषि मुनि हैं उनको मैं देख नहीं पाता। अगर मेरा राज तिलक हो जाता उनसे देखने का मुझे मौका मिलेगा माता। तीसरी खुशी इस बात की है कि जो मेरी आस लगाए बैठे होंगे वो मेरा दीदार कर पाएंगे और मैं अपने जो भला कर पाऊंगा वो भी भला कर पाऊंगा। अपनी शिक्षा से जो मैंने अब तक शिक्षा ली है, आपने तो मेरे चारों लोग सुधार दिए माते, चारों लोग आपने माता मेरे सुधार दिए। अब आप समझिए, थोड़ी सी स्थिति हमारी डगमगा जाए, हम क्या हो बैठते हैं। ऐसे ही जय श्री राम सुबह से शाम तक नहीं होती। उन्होंने वो सहा है, वो कहा है जो कल्पना से परे। 14 वर्ष के लिए वो चाहते तो सेना लेकर जा सकते थे, नहीं। उनको पढ़िए, मैं यही कहना चाहता हूं, उनको सीखिए। आपने देखा होगा सीता जी को हर कर ले जाता है रावण, ये नहीं देखा होगा कि श्री रामचंद्र जी छटपटाए या गुस्सा दिखा दिया। एक भी भाव नहीं दिखा सकते आप, एक भी सिंगल भाव। हर चीज को, हर जैसे बोलते ना मिस्टर कूल, अगर वो चीजें सीखनी है, जाननी है। पत्नी का हरण हो गया, उसके बाद भी जो धर्म कहता था उससे लड़े। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, उस समय आंसू आए, लेकिन ऐसे नहीं रोए कि फाड़ फाड़ के रोए। उनको पता है कि उनको फॉलो करने वाले कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, और हर एक चीज का मैसेज आता है जो एक कौम को, एक रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यहां ये कहने लगूं कि मुझे सता दिया, तो आपके अंदर भी वही भाव आएंगे। जो नेतृत्व करते हैं मैं उनको भी बताकर जा रहा हूं। आप कमजोर अंदर से होंगे, लेकिन अगर आप किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे 2 आदमी, चाहे 4 आदमी, चाहे एक समाज, तो आप झूठ अंदर से गए होंगे, लेकिन अपने चेहरे में मत दिखा देना साथियों। ये दुनिया, ये दुश्मन बैठे हैं, दुनिया आपको हरा नहीं सकती है। आपकी परिस्थिति, और आपने ये दिखा दिया कि मैं हार सकता हूं, तब हार जाओगे, तब हार जाओगे। श्री रामचंद्र जी इतने दिन रहे, सब कुछ किया, सब कुछ धर्म पर अडिग रहे। तो मैं इस मंच से यही कहना चाहता हूं कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आजकल जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाइयों हमें बढ़ना नहीं है, किसी दूसरे इंसान पर, मजहब पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, हमें अपना काम करते रहना है। और सबसे बड़ी बात ये जो आपका भाईचारा है, जो आज पलासों में देखने को मिला है, मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ही बना रहे, ऐसा ही बना रहे। एक दूसरे के सुख दुख में आप ऐसे ही खड़े रहें। पद्मनाथ जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा रहे। और मैं अभी मैं गया था दर्शन करने, कुछ मांग कर जा रहा हूं, और बहुत जल्द, अभी भाई भी कह रहे थे कि 1 साल से पहले आओगे, मगर अगर इंस्पेक्टर साहब आने देंगे, मुख्यमंत्री जी आने देंगे तो आ ही जाऊंगा। वैसे आज आ गया हूं तो अच्छी बात है, लेकिन जब भगवान का आशीर्वाद होगा तो जैसे आज बुला लिया, आगे भी बुला ही लेंगे। तो देखिए, मेरे साथ गुजरात पुलिस है, बॉर्डर पर वो खड़ी है। कोई नाराज ना हो साथी कि जल्दी आए, जल्दी चले गए। मैं ये वादा करके आपसे जा रहा हूं कि मैं, जब आप मुझे ये कहोगे कि आपको आना है, कोई प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, कोई कार्यक्रम की जरूरत नहीं है आपके भाई को। मैं आपका भाई हूं, कोई नेता नहीं हूं, कोई स्टार नहीं हूं, आपका छोटा। मैं एक गांव से निकला हुआ, मेरठ उत्तर प्रदेश से। मेरठ उत्तर प्रदेश से जिसकी संख्या 2500 है, वहां से निकला हुआ, वहां से 9 वर्ष से चला। मुझे तो सपने में भी नहीं थे। अगर मैं वहीं रहता तो ये बताइए क्या पलासवा मुझे पता चल पाता? अब मैं अपने गांव में पूरे देश में जाके पलासवा बताऊंगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आशीर्वाद होता है, जो कर्म होते हैं, और जो धर्म होता है, उस पर अडिग रहिए, उसको मत छोड़िए। चक्कर चल रहे हैं, चक्री घूम रही है, तोड़ना चाहते हैं, हमें आपस में बिखेरना चाहते हैं, लेकिन जिनके पास विवेक है, बुद्धिमत्ता है, राम जी के पास केवल सहन शक्ति नहीं थी, उनके पास वो ताकत थी कि 14 वर्ष की आवश्यकता ही नहीं थी। यह भी आवश्यकता नहीं थी कि माता सीता को रावण इतने दिन रख लेता। सब कुछ था उनके पास, लेकिन वो हमें शिक्षा देती है। जितना हो सकता है हिस्ट्री को पढ़िए। देखिए आज मॉडिफाइड हो गए हम, आईफोन आ गया, दूसरे मोबाइल आ गए, सब कुछ
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रहा है। 10वीं शताब्दी से पहले इस देश पर आक्रमण होने शुरू हुए थे। मैं जो बोल रहा हूं मैंने पढ़ा है, बोलता आ रहा हूं 9 साल से। 10वीं शताब्दी से पहले इस देश पर आक्रमण हो रहे हैं। गजनी आया, हमारे पुस्तकालय तक जला दिए, और आपका राजस्थान तो इस बात का गवाह है। चित्तौड़गढ़ चले जाइए, आज भी उनके मंसूबे जो करके गए थे, आज भी वहां पत्थर इधर से उधर फिरे। कितने मंदिर हमारे तोड़े गए। और अगर मीडिया के साथी हो तो भाई ये मंदिर तोड़ने को मैं दोषी उनको बता रहा हूं जो मुगल आए थे। ऐसा ना हो कि इसको लाइन को चेंज कर दो। मैं उनको बता रहा हूं जो गजनी आया था, और गजनी के रिश्तेदार तो कोई यहां होंगे नहीं, तो भाई इसको गजनी ही लिखना। इसलिए एक वर्ड समझ के बोल रहा हूं। तो हमारे देश पर जो आक्रमणकारी आए थे बाहर से, 10वीं शताब्दी से पहले इस पर आक्रमण हो रहे हैं। पुस्तकालय जलाए, मंदिर जलाए, और हम क्या चाहते हैं? हम ये तो चाहते हैं जिसके अंदर सनातन है। कौन नहीं चाहता होगा ये कि हमारे भाई जो मंदिर तोड़े गए वो वापस खड़े हो जाएं? इसमें कोई गुनाह है क्या? कोई गुनाह दिखता है इसमें? भाई हमारे टूटे हम मांग कर रहे हैं, हम गौ माता के लिए मांग कर रहे हैं। तो हम तो राजनीति से परे हैं। हमने जब कदम रखा था तब भी सनातन था दिल में, तब भी कोई राजनीतिक चीज नहीं थी, और ना आज है और ना कल होगी। मैं सभी पार्टियों का सम्मान करता हूं, सभी समाज का सम्मान करता हूं, अपने सनातन का सम्मान करता हूं, अपनी माताएं, मैंने पूरी सृष्टि के सनातन है सबका सम्मान करता हूं। मैं सम्मान अब्दुल कलाम जी का भी करता हूं, ये भी बोल के जा रहा हूं। मैं उस अब्दुल हमीद का भी सम्मान करता हूं जिसने पाकिस्तान का टैंक अपनी छाती पर फाड़ दिया था, लेकिन उस कसाब का सम्मान नहीं करता उपदेश राणा जो यहाँ कूद गया था। ऐसों के लिए तो वहां के 47 लिए जो जवान खड़े हैं आपके हमारे घर से, वो जवाब देंगे। और देश के अंदर हम सनातन के लिए ऐसे लड़ते आए हैं, ऐसे लड़ते रहेंगे। तो एक बार दोनों हाथ उठा लें, क्योंकि मेरा जाने का समय हो रहा है। जो सनातनी है दोनों हाथ उठा लें। मैं जय श्री राम का नारा हर जगह से लगवाता हूँ। दोनों हाथ जितने सनातनी हैं सभी उठा लें एक बार, और जितनी तेज आवाज आप में हो, जो पलासमा से पहुंच जाए पूरे राजस्थान में, इस तरीके से बोलेगा। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप बोलेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां बजाएं। भाई उदेश जी राणा, ये इन्होंने पूरी सत्य सनातन संस्कृति को बहुत सुंदर तरीके से, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिन्होंने हमको इस सांसारिक जीवन को जीने की कला समझाई, इस सांसारिक जीवन के अंदर मर्यादा और धैर्य की बात को बहुत सुंदर तरीके से हमको समझाया, पढ़ाया। बस हमारे शास्त्रों से जुड़े रहें, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों से जुड़े रहें, और जो आध्यात्मिक ग्रंथों से जुड़ा है वो कभी टूट नहीं सकता। इसलिए आप लोग सभी जुड़े रहें। हमारे उदेश भाई राणा का उपदेश भाई राणा का पुनः बहुत बहुत आभार अभिव्यक्त करता हूँ। प्रभु पद्मनाभ जी के इस पावन दरबार के अंदर आपका पधारना, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस ऐसा ही ये अलग अलग जगाते रहें आप, और थैंक